हेलो, मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने केस की खुद पैरवी करें, आप वकील हायर नहीं करना चाहते हैं या आपके पास ऑप्शन नहीं है एडवोकेट को हायर करने का, एडवोकेट को इंगेज करने का अपने केस में, या आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इन सभी सिचुएशंस में क्या आप अपने केस की खुद पैरवी कर सकते हैं? क्या आप अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर सकते हैं केस में? क्या कोर्ट में जज के सामने आप खुद अपने केस का आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं? ये सभी चीज़ें हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस सिचुएशन। देखो, बेसिकली क्या होता है कि कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई व्यक्ति एडवोकेट को हायर नहीं कर पाता है, एडवोकेट इंगेज नहीं कर पाता है अपने केस में। हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई और दूसरी रीजंस की वजह से अपने केस में वो एडवोकेट को इंगेज नहीं कर पा रहा है और वो चाहता है कि वो अपने केस की पैरवी कोर्ट में खुद करे, जो अपने एविडेंसेस हैं वो कोर्ट में खुद रखे, जो अपोजिट पार्टी के विटनेसेस हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन खुद करे, केस में अपना आर्ग्यूमेंट खुद करे, जज के सामने अपने आप अपीयर हो। तो क्या वो ये सारी चीज़ें खुद कर सकता है? क्या कोई लीगल प्रोविज़न है जिसमें किसी एक लेमैन को, किसी एक आम आदमी को ये राइट मिल सके कि वो अपने आप को खुद कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके अपने केस में? तो इसका आंसर मिलता है एडवोकेट एक्ट 1961 में। इसका सेक्शन है सेक्शन 32। सेक्शन 32 बेसिकली क्या कहता है, इसको समझने से पहले हम सेक्शन 33 समझेंगे। सेक्शन 33 कहता है कि किसी भी कोर्ट में, किसी भी केस में सिर्फ एडवोकेट्स के पास पावर है कि वो उस केस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं और अपने केस को रख सकते हैं, केस में आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, वो केस में दलीलें दे सकते हैं, वो केस में जो विटनेसेस हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, या जो भी फाइलिंग का काम है वो सिर्फ एडवोकेट के माध्यम से ही होगा। लेकिन एक सेक्शन है 32। सेक्शन 32 कहता है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपने केस को खुद रिप्रेजेंट करे, तो कोर्ट की परमिशन के माध्यम से वो ऐसा कर सकता है। मतलब कि सबसे पहले उसको कोर्ट से परमिशन लेना होगा। कोर्ट से परमिशन लेने के बाद वो अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर यहाँ पर उसको एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर लेकिन बात ये आती है कि क्या ऐसा करना सही है? देखो, क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा वेल एंड साउंड हो सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ जानकारी हो सकती है, आपने काफ़ी रिसर्च किया हुआ हो सकता है, दैट इज़ ऑल फाइन। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जो एडवोकेट को पता है, जो टेक्निकलिटीज़ एडवोकेट्स को पता है, किस ग्राउंड पे किस तरीके से बहस करनी है, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, कैसे चीफ एग्जामिनेशन करना है, कौन से स्टेज पे कौन सी एप्लीकेशन फाइल करनी है, ये सारी चीज़ें एडवोकेट को पता होती है। एक लेमैन या आपको जो है बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगी। हाँ, आपका केस जिस लॉ से रिलेटेड है आप उस लॉ में मास्टरी कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉर्मली एडवोकेट के माध्यम से ही हो पाती हैं, क्योंकि एडवोकेट को सारी चीज़ें पता है, उसको और भी दूसरे एक्ट्स पता है जिसके अकॉर्डिंगली कोर्ट रन करती है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं वो एडवोकेट को ही पता होता है। और इसके साथ ही साथ जो अपोजिट पार्टी होता है वो जाहिर सी बात है वो एडवोकेट के साथ ही कोर्ट में प्रेजेंट होता है। तो इस सिचुएशन में जो अपोजिट पार्टी का एडवोकेट है वो आपसे सुपीरियर होगा, वो आपसे ज़्यादा चीज़ें जानता होगा। तो यहाँ पर जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑर्डर्स जो आपके अगेंस्ट भी आ सकते हैं। हो सकता है कि आपकी चीज़ें बिल्कुल वेल एंड गुड हैं, बट फिर भी उन टेक्निकलिटीज़ की वजह से, उन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कोर्ट आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकती है। तो यहाँ पर जो सजेशन है वो ये है कि अगर आप एडवोकेट को एंगेज कर सकते हैं अपने केस में तो एंगेज बिल्कुल कीजिए। अगर आपके पास फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी आपको एडवोकेट को एंगेज करना चाहिए, ताकि आपके केस को जो लॉयर है वो रिप्रेजेंट करे, जो एडवोकेट है वो रिप्रेजेंट करे। कोर्ट से आपको जो है एडवोकेट मिल सकता है, लीगल एड आपको कोर्ट के माध्यम से मिल सकता है। सो आई होप आपको बेसिकली ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि आप अपने केस को बिना एडवोकेट के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी एडवोकेट की हेल्प लेनी चाहिए। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट की हेल्प से लीगल एड लो और अपने केस को एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट में रिप्रेजेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।